आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान का 40 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा। यह हमारा गारंटी है और यह सभी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और किताब से गेस किया गया प्रश्न यानी बुक से चुना गया वैसे प्रश्न है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस 40 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से और इस 40 प्रश्न में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन कई सारे आएंगे। यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग सभी जरूर यह क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त AK क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाए। और जो भी छात्र का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप AK क्लासेस के साथ जुड़िए। यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और मैट्रिक परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है साइंस का। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। हमें बताना है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ऋणात्मक होता है। और आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। और एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में कैसा चार्ज होता है? तो प्लस यानी पॉजिटिव का चार्ज होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारा धनात्मक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, धनात्मक होता है यानी प्लस चार्ज होता है। और अवतल लेंस में कैसा होता है? तो माइनस चार्ज होता है, जिसे निगेटिव चार्ज कहा जाता है। माइनस चार्ज होता है और ऋणात्मक होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह सीधा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सीधा होता है। और आपसे पूछा जाता है अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कैसा बनता है? तो वस्तु के बराबर आकार का बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बराबर आकार का बनाता है। कैसा? तो बराबर आकार का बनाता है यह प्रतिबिंब, जो कि समतल दर्पण में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बराबर होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। और समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2024 में पूछा गया था। समतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है तो बराबर अनंत होता है। क्या होता है? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत होता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन या परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 2 नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो यह दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? क्या प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। कहाँ होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। और उससे कम कहाँ होती है? तो हवा में होती है। कहाँ होती है? तो हवा में होता है, उससे कम। तो आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? और यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, उत्तक कहते हैं। और कोशिका का खोज कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक जी ने किया था। और वो भी कैसी कोशिका थी? तो मृत थी। क्या? तो कोशिका मृत्यु थी यानी मृत थी, मरी हुई कोशिका को खोज किया गया था माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? क्या? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मानव नेत्र में सबसे अधिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस जगह बनता है? तो रेटिना पर बनता है मानव नेत्र का किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या? ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। ग्रीन हाउस, क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस भी इसे ही कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ग्रीन हाउस भी हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रीन हाउस भी गैस कहा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, मीथेन का अनुसूत्र क्या है? मीथेन का अनुसूत्र क्या है? तो मीथेन का अनुसूत्र होता है CH4। क्या होता है? तो CH4 होता है। और यह 2024 में पूछा गया था। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा CH4। और मीथेन का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? क्या? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ CO2 को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो CO2 गैस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, CO2 गैस को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो यही CO2 है, जो कि CO2 हानिकारक है, जो कि जहरीला गैस है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल में पाया जाता है। और कितना प्रतिशत? आपसे क्वेश्चन में पूछेगा CO2 गैस की उपस्थिति मात्रा वायुमंडल में कितना है? तो 0.03% है। कितना है? तो 0.03% है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति मात्रा। तो यह क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आता है बार बार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, आयोडीन के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? क्या? आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, घेघा रोग। और एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो एनीमिया रोग लोहा आयरन के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? तो आयरन के कमी के कारण होता है। कौन सा रोग? तो एनीमिया रोग होता है आयरन के कमी के कारण। और मधुमेह किसके के कारण होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? क्या? अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6 से कम होता है। कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का pH मान। और हमसे क्या पूछा है? तो अम्ल का pH मान। किसका? तो अम्ल का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। कितना होता है? तो 7 से कम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 7 से कम। और आपसे पूछेगा किसका? आपसे पूछेगा कि उदासीन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन की भी pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है या 7 होता है। और आपसे पूछेगा जल का pH मान। क्या? जल का pH मान, तो जल का भी pH मान कितना होता है? तो यही 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है जल का भी pH मान। और आपसे पूछेगा किसका pH मान? तो क्षार का। तो क्षार का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और अच्छा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान होता है 7.4। कितना होता है? तो 7.4, जिसे 7.4 कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि pH स्केल पर, क्या pH स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित है? आपसे क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था pH स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है? तो 0 से लेकर 14 तक की। कितनी संख्याएं? 0 से लेकर 14 तक की। और बीच में क्या होता है? तो बीच में 7 होता है। और 7 हमारा
हमारा कौन सा है, तो 7 हमारा उदासीन है जो जल है, और जल उदासीन होता है इसलिए उसका पीएच मान 7 होता है। और 7 हमारा कहाँ होता है, तो बीच में होता है। और 0 से लेकर 7 से कम किसका होता है पीएच मान, तो अम्ल का होता है। और 7 से लेकर 14 के बीच में किसका होता है, तो क्षार का होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और लार में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, टाइलिन नामक एंजाइम। और लार ग्रंथियाँ कहाँ से निकलती है, तो यह मुख से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो मुख से निकलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों को क्या पूछा है, संख्या पूछा है। तो संख्या में कितना है, तो 46 है। कितना है, तो 46 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 46 है। आप लोग 23 पर मत टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे संख्या पूछा है, क्या पूछा है, तो यहाँ पे संख्या पूछा है। तो संख्या में टोटल 46 है। कितना है, तो 46 है। और आपसे पूछता क्या, आपसे पूछता युग्म, आपसे पूछता युग्म पूछता, तो आपसे युग्म कितना होता है, तो युग्म हमारा होता है, युग्म मतलब जोड़ा। तो जोड़ा कितना होता है, तो 23 जोड़ी होती है। कितना जोड़ी होती है, आपसे जोड़ा पूछे या युग्म पूछे, क्या पूछे, जोड़ा पूछे या युग्म पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जोड़ा पूछेगा तो आप लोग 23 बताइएगा, और आपसे संख्या पूछेगा तो आप लोग 46 बताइएगा। क्या 46 बताइएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी है। क्या मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में टोटल ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। कितनी होती है, तो 44 होती है ऑटोसोम की संख्या। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, जोड़ी में कितना होता है। तो जोड़ी में कितना होता है, तो 22 जोड़ी होता है। कितना होता है, तो 22 जोड़ी होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। जोड़ी या युग्म में एक ही होता है। इसका राइट आंसर बी होगा, 46। हमसे पूछा है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, तो 46 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। और यह आप अधिकांश स्टूडेंट को यह क्वेश्चन आता होगा। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में टोटल 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 72 बार धड़कता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, WBC का कार्यकाल कितना वर्षों के लिए होता है। WBC का कार्यकाल कितना वर्षों के लिए होता है, तो WBC का कार्यकाल 12 से 20 दिन के लिए होता है। कितना दिन के लिए होता है, तो 12 से 20 दिन के लिए होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 12 से 20 दिन के लिए। कितना, तो 12 से 20 डे के लिए होता है WBC का कार्यकाल, जो कि जीवित रहता है। यह WBC कार्यकाल का अर्थ होती है, वही होता है WBC का जीवन अवधि कितना वर्ष होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पित्त रस का पीएच मान कितना होता है। क्या पित्त रस का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त रस का पीएच मान 9.8 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 9.8। और 7 किसका होता है, तो 7 जल का होता है। किसका होता है, तो 7 जल का होता है। और 1 उदासीन का होता है। किसका होता है, तो 1 उदासीन का भी होता है। पीएच मान कितना, तो 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है उदासीन का भी पीएच मान। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्या, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 17 का राइट आंसर डी होगा। और आपसे एक क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, RBC का जीवन अवधि कितना वर्ष होता है। तो RBC का जीवन अवधि कितना वर्ष होता है, तो RBC का जीवन अवधि हमारा 120 दिन के लिए होता है। कितना दिन के लिए होता है, तो 120 दिन के लिए। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन रिवाइज करवाते हैं उसे जरूर याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अवतल दर्पण का सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारा धनात्मक होती है। क्या होती है, तो धनात्मक होती है। तो ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सभी फलों में पाया जाता है।
कौन सा विटामिन सभी फलों में पाया जाता है? तो पके हुए पपीता में पाया जाता है। कौन सा? तो पके पपीता में पाया जाता है। किसमें? तो पके हुए पपीता में पाया जाता है सभी प्रकार के विटामिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पके हुए पपीता में या पपीता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से यानी पूर्ण रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, एथिलीन का। और कभी कभी दिया जाता है एसिटिलीन। क्या? एसिटिलीन दिया जाता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन भी कभी कभी दिया जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा और सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझकर बनाइएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और सभी क्वेश्चन लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, कार्बन क्या है? क्या? 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन हमारा अधातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अधातु है। और आपसे पूछेगा Sb, क्या Sb एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी हमारा उपधातु है। क्या है? तो उपधातु है। और हमसे पूछेगा कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। परमाणु भार कितना होता है? तो 12 होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की विधि कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी पोषण पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, मृतजीवी पोषण पाया जाता है कवक में। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त को स्राव को रोकता है? क्या? निम्न में से कौन सा विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है या रक्त स्राव को रोकता है बहने से? तो वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के कमी के कारण। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के कमी के कारण होता है। और विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी के कमी के कारण। किसके कारण? तो विटामिन बी के कमी के कारण ये बेरी बेरी बीमारी होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 4.224। कितना होता है? तो 4.242 होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो डी होगा, 2.42 होता है, जो कि यहाँ डी वाले ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2.42 होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है। इसका डी वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 4 के जगह पर 2 होना चाहिए। 2.42 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यही होता है हीरा का अपवर्तनांक। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा हीरा क्या है? तो हीरा अधातु है। और हीरा किसका अप्रूफ है? तो कार्बन का। किसका अप्रूफ है? तो हीरा कार्बन का अप्रूफ होता है। किसका अप्रूफ होता है? तो हीरा कार्बन का अप्रूफ होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, डी वाले ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा 2.42। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, 2.42। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितना है? तो वायुमंडल में 78% क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और 21% कौन सा गैस पाया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति मात्रा कितनी है? तो टोटल 78% पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है लगभग में। इसका राइट आंसर डी होगा, 21% पाया जाता है। और आपसे पूछेगा कार्बन, सी होता है कार्बन का संकेत। तो कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? तो कार्बन CO2, जिसे CO2 को क्या बोलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो CO2 का यह उपस्थिति मात्रा है, क्या है? 0.03% किसका उपस्थिति मात्रा है? तो CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और आपसे पूछेगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत? 80% वायुमंडल में पाया जाता है, 78%। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? तो C6H6 होता है। क्या होता है? तो C6 होता है और H6 होता है। क्या होता है? तो C6 होता है और H6 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, C6 और H6। क्या? C6 और H6। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, बल का SI मात्रक क्या होता
होता है और यह नॉर्मल क्वेश्चन है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, न्यूटन होता है। और आपसे पूछेगा न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे? तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे। और एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो धारा का एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो किसका एसआई मात्रक होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और आपसे पूछेगा कैलोरी किसका एसआई मात्रक होता है? तो कैलोरी हमारा भी जूल का एसआई मात्रक होता है, जिसे ऊष्मा ऊर्जा को कैलोरी भी नापा जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, पेंसिलिन का निब किसका बना होता है? पेंसिलिन का निब किसका बना होता है? तो पेंसिलिन का निब ग्रेफाइट का बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट अपना कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट अपना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? तो टोटल 3 है, प्रथम गति और द्वितीय गति और तृतीय गति। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो हीलियम का संलयन होता है। जो किस गैस का संलयन होता है? तो हीलियम जैसे गैस का संलयन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। कितना होता है? तो 26 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 26 होता है लोहा का परमाणु संख्या। और आपसे पूछेगा सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। और 20 किसका होता है? तो 20 कैल्शियम को होता है। तो आप लोग इसे भी जरूरी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 16 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है? तो यह कूटपादों के द्वारा तैयार करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, कूटपादों के द्वारा। और अमीबा में अपना भोजन कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। कैसे होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा अपना भोजन तैयार करता है अंतर्ग्रहण के द्वारा, जो कि कूटपाद के द्वारा लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर, पायलट के चक्के में कौन सा गैस भरा होता है? यानी जो पायलट के चक्कर में होते हैं उसमें कौन सा गैस भरा होता है? तो पायलट के चक्कर में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 78% है, जो कि सबसे भारी सबसे ज़्यादा गैस यही है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, नाभिक में उपस्थित होते हैं। और यह क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? तो मूव करते रहता है नाभिक में, जो कि परमाणु के नाभिक में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, 36 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, कोशिका का खोज कब हुआ था? क्या कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1665 ईस्वी में। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, मानव शरीर के रक्त का कौन सा धातु उपस्थित होता है? मानव शरीर में रक्त में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो मानव के रक्त में कौन सा होता है? तो लोहा होता है। कौन सा होता है? तो लोहा होता है, जिसे आयरन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, लोहा यानी आयरन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? क्या प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश चुंबकीय तरंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? यहाँ पे तरंग पूछा है, तो किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, अनुदैर्ध्य। इस क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा, वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। क्या इसका राइट आंसर बी ही होगा? इसका राइट आंसर बी होगा, अनुप्रस्थ तरंग है। क्या अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर,
40 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, छोटी आंत में। और आपसे पूछेगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है छोटी आंत की लंबाई। कितना? 8 से 10 मीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पूर्ण रूप से पाचन भोजन का यही होता है जो कि छोटी आंत में होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू हमारा मुख से होता है। कहाँ से होता है? तो मुख से होता है, जिसे मुख गुहा भी कहते हैं। तो आप लोग इसे जरूरी याद रखिएगा। तो आज का क्लास यही तक क्वेश्चन था जो कि 40 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाकर यह सभी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोड़ दीजिए। यही 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ओके, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।